उसने बोला, उसके 7 साल के बच्चे ने उससे पूछा, बोले पापा मेरा जन्म कैसे हुआ? आधी घंटे तो उसने भी माथा पकड़ा, बोले बोला तो क्या बोल, कहीं नहीं बेटा, महाकाल गया वहां तेरे होने की कामना करी, साईं बाबा क्या शिरडी गया वहां तेरे होने की कामना करी, उधर निकला वैष्णो देवी वहां तेरे होने की कामना करी। बेटा बोला एक काम ढंग का करा, वो भी भीख मांग मांग के। अब वो ग्रामीण महिला से पूछ ले उसकी माँ से, तुम बताओ मम्मी मेरा जन्म कैसे हुआ? वो बेचारी भोली भाली महिला, करवा चौथ में आखा तीज के व्रत करने वाली, वो क्या बताए कि कैसे वो? उसने बोला कुछ भी नहीं बेटा, देख मैंने एक छोटी सी मिट्टी की मटकी ली, उसमें पानी डाला, बरगद के पेड़ के नीचे रखा, 7 दिन बाद तू मिला बेटा। बच्चा, उसने भी मिट्टी की मटकी ली, उसमें पानी डाला, बरगद के पेड़ के नीचे रखा, 7 दिन बाद गया तो उसमें एक मेंढक तैर रहा था। वो बच्चे का दिमाग खराब, बोले तेरी शक्ल देख के इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तेरा गला दबा दूं, बाकी क्या करूं, है तो तू मेरी औलाद। मैंने कहा यार ये क्या समझ में नहीं आ रहा। बोले मैं ये गाँव वाले बहुत बेकार है। मैंने कहा गाँव वालों ने क्या करा? बोले हिमांशु भाई जब मेरे पापा मरे, गांव के 4, 5, 6 बुजुर्ग आए, बोले बेटा चिंता मत कर, धीरज रख, बेड़ी तीती बेगी, हम तरह बात जैसा यहाँ। माँ चली गई, 5, 6 बुजुर्ग महिलाएं आ गई, बोले बेटा धीरज रख, पेड़ तो भी क्यों, हम सब तारी माँ दीदी, 40 दिन होगा दीदी गई है। तालियां कमजोर है मित्रों आपकी, जरा पूरा सदन एक बार तालियां बजा करके बताया मैं पूरी मेहनत से ईमानदारी से। हम पुरुष लोग कितने भोले होते हैं। माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, इस संसार में सबसे ज्यादा भोला होता है ना भाई साहब, वो पुरुष होता है। आप लोग मानते हो क्या नहीं मानते? तो देखो पीछे से हाथ उठे, जो नहीं माने वो पुरुष ही है। इस संसार में पुरुष कितना भोला होता है रामेश्वर भाई, आप देखो। किसी के घर में लड़की का जन्म हो तो आप लोग बधाई देते हो, हाँ महेश बधाई हो, बधाई तेरे घर लक्ष्मी आई है। आपने कभी सुना किसी ने फोन करके बधाई दी हो, रमेश बधाई हो तेरे घर पे भेरू महाराज का अवतार हुआ है? बेटी बचाओ, सरकार चिल्ला रही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मन क्यों हम लड़के क्या नर्मदा जी की बाढ़ में बह के आए? हमको कौन बचाएगा? फिर वो नारा आगे लगे बेटी पढ़ाओ। इनका क्यों पढ़ाओ? तो श्याम सर ये शिक्षक है, इन्होंने बोला हिमांशु, इन्होंने एक अच्छी बात कही मित्रों, इन्होंने कहा हिमांशु मंच पर खड़े होकर बकवास बात मत किया करो। इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो वो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। ताली गलत जगह हो रही है। मेरा दुख ये है कि उसके पीछे कॉलेज के 40 लड़के फेल हो रहे हैं। मेरी छतीब साहब नोट, और ये शाम सर भी चालू है, मैं इनका ही शिक्षक हूँ। मैं इनकी क्लास मतलब अगर 2 लड़के बात करते हैं ना तो चाक फेंक के मारते, नालायकों निर्लज्जो पढ़ दो, फेल हो जाओगे, साल खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और वही 2 लड़कियां बात कर लेते, शाम सर खुद क्या बातें हो रही है हमें भी बता दो। हमने क्या कराया? मैं एक और आपको सशक्त उदाहरण देता हूं कि पुरुष कितना भोला होता है। मित्रों इस संसार में, इधर के लोग भी ध्यान दें कि इस संसार में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन यानी ननद से प्यार नहीं कर सकती। एक पति होता है, जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली से कटाचूर ललन। तालियां कमजोर है यार आप लोगों की यार। 4 पंक्तियों से प्रयास करता हूं। कहते हैं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी है। अच्छी बातों पे ताली नहीं आएगी, मंच से अच्छी बातें कहना और सुनना बंद कर दी जाएगी। 26 जनवरी का दिन है। हमारे देश में परिवर्तन तभी होता है जब जिम्मेदार लोग खामोश हो जाया करते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना से जोड़ना चाहता हूं साहब। द्रौपदी भरे दरबार में जिसका
चीरहरण होना था। जिम्मेदार लोग थे, भीष्म पितामह चाहते तो रोक सकते थे, अगर धृतराष्ट्र चाहते तो रोक सकते थे। जिम्मेदार लोग खामोश हो गए। परिणाम यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हो गया और वह पूरा का पूरा कुल आज तक कलंकित है। जिम्मेदार लोग जब शक्ति बन करके किसी गलत चीज के विरोध में अपना सामर्थ्य और शक्ति बताते हैं तो परिणाम क्या होता है कि जब रावण माता जानकी को अपहरण करके ले जा रहा था, तब एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझी। उस व्यक्ति का नाम था पक्षीराज गिद्ध। वो एक मांस भक्षी पक्षी माता जानकी के हरण के ऊपर उसने विरोध किया, विद्रोह किया। हालांकि रावण जैसे पराक्रमी राजा के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, लेकिन परिणाम यह हुआ कि मरते मरते रघुवीर की गोद नसीब हो गई। 4 पंक्तियां 26 जनवरी के पावन अवसर पर आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, श्याम सर ने मुझे बहुत जिम्मेदारी से बुलाया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक वो पंक्तियां पहुंचाऊं। सुनिएगा कि अश्वमेघ यज्ञ के प्रधान यजमान को ही भिखारी कह दोगे बकवास बन जाएगा। मैं आप लोगों की तालियों के बीच में और आप लोगों की जिम्मेदारियों के बीच में ये पंक्ति रखना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को खबर छपे अखबार में रात भर तक नर्तकी नाची अंधों के दरबार में। एक हिमांशु का अलग तेवर है, जिस हिमांशु को आप टीवी पर देखते हैं वो अलग है, और वो हिमांशु आपके बीच में जो है वो एक अलग किरदार का प्राणी है। घर पे तो मैं मेरी बीवी का आदमी ही रहता हूँ, इससे ज्यादा तो मेरी औकात नहीं है। आधी रात को 12 बजे मेरी बीवी ने मेरे को लात मारी। लात मारने में नहीं हंसते हैं, मेरे को तकलीफ हुई और आपके हंसने से भी ज्यादा तकलीफ हुई। बीवी ने लात मारी और मेरे से बोला तुम तो गधे हो। मैंने कहा गधे वाली हरकत तो तूने करी, लात मार के। बोले इतना ही खटक रहा है ना तो कोई दूसरी गधी ले आओ। मैंने कहा यार देख, बात तो तेरी सही है और सुझाव भी अच्छा है, लेकिन दूसरी को लाके भी उसके साथ में जीवन और गृहस्थी की ढेचू ही करनी है तो तू कोई बुरी नहीं है, तो वापस क्यों अपन माथा फोड़ी करो। तो मैं आपको बता रहा था कि अश्वमेघ यज्ञ के प्रधान यजमान को ही भिखारी कह दोगे बकवास बन जाएगा, और कर्तव्य की लड़ाई लड़े हनुमान को ही मदारी कह दोगे उपहास बन जाएगा, और करोड़ों लोगों के आस्था के स्वाभिमान पर ठोकरें मारोगे इतिहास उलझ जाएगा। और ये बदतमीजी बंद करो वरना इस भीड़ में ही कोई चंद्रशेखर सुभाष बन जाएगा। ये बदतमीजी बंद करो वरना इस भीड़ में ही कोई चंद्रशेखर सुभाष। अभी आदरणीय मंडलोई दादा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी छंद में थोड़ी सी त्रुटि है, तो इंदौर में जामा मस्जिद के पास में एक, हालांकि इंदौर में जामा मस्जिद नहीं है लेकिन आप मान लो, अपने बात का कुछ भी नहीं जा रहा उसमें, हाँ नागपुर की बात है। हालांकि जामा मस्जिद तो दिल्ली में ही है, अपन नागपुर में भी मान लेते हैं। मानने में अपना बाप तक क्या जा रहा है, अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं आपको बात बता रहा था कि आदरणीय मंडलोई जी ने कहा कि तुम्हारे छंद और कविताओं में दोष है। मैं बोल रहा हूँ ना, लड़के और लड़की से हर जगह भेदभाव होता है। हम लड़के जो है ना कुलीन हो जाते हैं। अभी बताया था ना, मैं आ की मात्रा ने र में बड़ी की मात्रा से हमको क्या लेना देना यार। हमारी स्थिति कैसी हो गई, आप मंदिर चले जाओ, जितनी सारी वस्तु है सब महिलाओं से रिलेटेड, पूजा प्रार्थना अर्चना, आकांक्षा, श्रद्धा, भक्ति, बाती, ज्योति, पुष्पांजलि, आदमी के नाम पे घंटा जो आए वो टन। मैं ब्रह्मा जी से लड़ा, मैंने कहा ये कौन सी बात है, लड़के का जन्म 9 महीने में, लड़की का जन्म 9 महीने 15 दिन में। ब्रह्मा जी बोले फोकट की बात नहीं करेगा, 9 महीने जो वो लगते हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा चाहिए फिनिशिंग के लिए। तो तुम बोलो महिला भोली होती क्या, बाटा भोली होती है। पिछले दिन एक आंटी को देखा, ऐसी बिंदी लगा रखी, ऐसा लगा 10 का कलदार चिपका है माथे। मैंने आंटी कही रही जो बोले मेरी माँ बोलती थी इससे पति की आयु बढ़ती, थोड़े दिन बाद बिंदी छोटी, मेरा दिमाग खराब। मैंने क्या हो गया, बोले अस्पताल में आया। गजब का कॉन्फिडेंस है यार इसका। थोड़े दिन बाद बिंदी और छोटी, मैंने कहा आईसीयू में चले। थोड़े दिन बाद बिंदी बिल्कुल बारीक, मैंने कहा डॉक्टरों ने कह दिया इनको घर ले जाओ, इनको कुछ भी नहीं हो सकता। मैं परेशान हो गई, मैं क्या करूं, मैंने कहा
का भगवान जो है वो सब सही करेगा। 15 दिन पहले मेरे को पटना एयरपोर्ट में मिली बिंदी फुल साइज में, पूछ हो गया। मैंने कहा आंटी बधाई, लगता अंकल ठीक हो गए। वो काय का भाटा ठीक हो गया, वो तो कब के निपट गए, मैंने ही दूसरा ब्याह कर लिया। Subscribe now and press the bell icon.